नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 पूर्णांक का, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइन सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे साइन एडिशन के बारे में, चिन्ह के बारे में, जोड़ने के बारे में बताया था। तो जोड़ से ज़्यादा उसमें क्या हो रहा था, घटाव हो रहा था। तो इसमें भी क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साइन मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं याद करने के लिए आपको बोला था। जो क्लास किए या देखे मेरा वीडियो उसमें तो याद किए होंगे, और जो नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए कि आगे आपको काम आएगा। और जो होमवर्क किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो होमवर्क नहीं किए हैं उनको विशेष धन्यवाद। ठीक है, जो आपको आगे में स्कूल खुलेगा तो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का नया साइन सब्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। साइन सब्ट्रैक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं घटाओं का चिन्ह या घटाओं का व्यवहार हम लोग इस पूर्णांक में कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं पूर्णांक का छोटा छोटा, है ना, चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ये पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक हम लोग क्यों पढ़ेंगे क्लास 7 में, और ये क्लास 7 के पहला चैप्टर में पूर्णांक क्यों दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। ये पूर्णांक होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए साइन सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कि इसमें दिया है कि देखिए कि प्लस साइन को अगर प्लस साइन के साथ अगर घटाव करते हैं तो यहाँ पर साइन क्या होता है, यहाँ साइन माइनस नहीं होता है। साइन डिपेंड करता है विथ बिग नंबर्स, मतलब बड़ा संख्या के आगे कौन सा साइन है, इसीलिए मैं यहाँ पर माइनस लिखा हूँ। इस माइनस का मतलब होता है घटाव करना। क्या करना, घटाव करना, जो घटाएंगे उस नंबर को, है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कौन क्या है यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर देखो बच्चों, है ना, +3 है। ठीक है, और इस +3 और +5 को हम लोग अगर घटाव करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा +2। कितना आएगा, +2। जैसे आप लोग करते हैं, है ना, छोटे क्लास से 1 क्लास से करते आ रहे हैं और जानते भी हैं। तो यहाँ पर और जब आएगा, है ना, जैसे माइनस संख्या यहाँ आ गया तो होगा क्या, क्योंकि हम लोग आगे कक्षा में पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे आप पूर्णांक संख्या के बारे में 6 क्लास में, तो इसमें और जानकारी हम लोग को मिलेगा। तो बच्चों क्लास 6 में जो पढ़े हैं इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 5 को 3 में घटाने से कितना होता है, 2 होता है। लेकिन साइन जो लगता है यहाँ पर साइन डिफरेंस होगा, है ना, कि क्या इसमें मैटर करता है। तो हम लोग पढ़े यहाँ साइन डिपेंड करेगा विद बिग नंबर्स, है ना। बड़े संख्या के आगे जो साइन है वही साइन यहाँ पर लगेगा। तो बड़ा संख्या 5 है, और 5 यहाँ पर बड़ा संख्या होने के कारण इसका साइन जो है प्लस साइन जो है यहाँ पर लगा। मतलब 5 से 3 गया तो 2 हुआ। मतलब अगर पैसा से हम लोग देखेंगे तो किसी को अगर तुम्हारे पास अगर 5 रुपया है और तुम किसी को 3 रुपया दे रहे हो तो तुम्हारे पास और 2 रुपया बचेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बचा वाला है आगे देखेंगे ये होता क्या है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर में लिखा हूँ, है ना, प्लस को अगर हम क्या करेंगे माइनस के साथ, है ना, ऋणात्मक संख्या की, ये जो प्लस मैं बोल रहा हूँ ये धनात्मक संख्या यहाँ पर होगा। इस प्रकार जो हम लोग एग्जाम्पल में देखे इसी प्रकार रहेगा संख्या, है ना। तो जैसे धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ अगर हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो यहाँ पर मैं जोड़ लिखा हूँ। इस जोड़ का मतलब होता है जोड़ करना, उन दोनों संख्या जोड़ हो जाएंगे, और साइन डिपेंड करेगा विद बिग नंबर्स। बड़ा संख्या के आगे जो साइन है वो रहेगा। कैसे, यहाँ प्लस कैसे हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर जो प्लस होने का चांस है वो यहाँ मैं एग्जाम्पल 2 में बताया हूँ। ठीक है, कैसे हुआ, देखो 2 संख्या है ना, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर घटाव करना है। तो जब हम घटाव करेंगे यहाँ पर देखो मैं, है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 5 से 3 गया तो 2 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर +8 कैसे हो गया है, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, मन में आएगा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, हम जो साइन मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा है जाने थे कि नहीं, ये यहाँ पर काम आएगा। समझ में आया कि नहीं, है ना, कैसे काम आएगा। देखो यहाँ पर ये साइन मल्टीप्लिकेशन जो है ना, जो यहाँ
ये जो माइनस और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में जो दीवार है, ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, गुणा का काम करेगा, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं साइन मल्टीप्लिकेशन में है ना, माइनस इंटू माइनस, वेरी गुड, है ना, क्या होता है, प्लस, वेरी गुड, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, वेरी गुड, प्लस होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 और 3 मिलकर 8 हो गया। समझ में आया बच्चों? उसी के लिए मैं एक तो क्या बना दिया हूँ, एक संख्या रेखा बना दिया हूँ जो आपको समझने के लिए बहुत इजी लगेगा। वो है, देखिए यहाँ पर संख्या है ना, 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले +5 के पास, क्योंकि +5 पहले है। और क्या करेंगे, है ना, -3, और ये -3 क्या हो गया, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ +3 आ गया, तो +3 की ओर, है ना, आगे 3 कदम 5 से और आगे बढ़ेंगे प्लस की ओर, तो प्लस हमारा आगे है, राइट साइड इधर साइड है हुआ, तो 5 से हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, +8 में पहुँचे। कहाँ पहुँचे बच्चों, 8 में पहुँचे। जैसे हम लोग यहाँ पर 3 कदम पीछे गए थे, है ना, 5 से, तो +2 में पहुँचे थे। उसी प्रकार यहाँ 3 कदम आगे आएंगे तो क्या हुआ, +8 में पहुँचेंगे। और है ना, पिछले क्लास में, है ना, हमारी छोटी को याद नहीं हुआ, है ना, समझ में नहीं आया ये वाला नंबर, है ना, छोटी को समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन पूछी थी कि ये वाला मुझे समझ नहीं आया था, थोड़ा बता दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कि माइनस को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे माइनस के साथ, ये साइन एडिशन का है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, है ना, कि अगर क्या करेंगे, माइनस संख्या को और एक माइनस संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा था साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों संख्या जुड़ जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, यह साइन यहाँ डिपेंड नहीं करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ सीधा साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, और दोनों संख्या जुड़ जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ बताया हूँ, जैसे -5 है और -2 है, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी पीछे में किए, क्या किए, इसका, है ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो किए हम लोग, साइन मल्टीप्लिकेशन का जो किए हम लोग, है ना, वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, कैसे हुआ, है ना, ये जो दीवार जैसा है, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो हम लोग क्या पढ़े थे साइन मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये काम आएगा, और साइन मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, प्लस इंटू माइनस होता है, वेरी गुड, क्या होगा, माइनस, वेरी गुड, क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, वेरी गुड, है ना, माइनस होगा बच्चों। तो यहाँ माइनस हुआ, -5 और -2, जैसे हम लोग संख्या रेखा में इसको दर्शाएंगे, तो क्या होगा, जब हम 0 से -5 की ओर जाएंगे और फिर माइनस की ओर 2 कदम आगे जाएंगे, तो पहुँचेंगे -7 के यहाँ। कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, -7 के यहाँ। तो हमारा उत्तर सही निकला, -7। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से बच्चों। जिसको डाउट होगा हम मुझे, है ना, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप इसको घटाओगे और संख्या रेखा में भी दर्शाओगे। मैं होमवर्क दिया हूँ बच्चों। ठीक है, और कहीं पर अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे। ठीक है, यह साइन सब्ट्रैक्शन के बारे में, जो साइन मल्टीप्लिकेशन भी इसमें क्या होता है, यूज होता है हुआ, और इसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे हुआ। और ऐसा वीडियो आपको, है ना, अगर दरकार है तो भी मैं अगले चैप्टर में भी और अगले क्लास में भी लेकर आऊँगा, है ना। और ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, है ना। फिर मिलेंगे बच्चों, नमस्कार।